नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यू तो चलिए दोस्तों, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग का और एक नया जॉब वैकेंसी लेके आ चुका हूँ, ठीक है? इससे पहले जो मैं एक वैकेंसी बताया था, वो तो चल ही रहा है, उसके साथ-साथ ये भी एक नया वैकेंसी आया है। ये 2025 में ही आया हुआ था दोस्तों, लेकिन कुछ कारणवश इस पे विवाद हो गया था, ठीक है? उसी कारण से इसको जो है कुछ दिनों के लिए होल्ड रखा गया, उसको समझाया गया और अभी पुनः जो है इस पे आवेदन लिया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, जो इसको आराम से जो है भरिए, ठीक है? आपको भरने का प्रोसेस सारा कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, क्या पूछा जाएगा, सारा कुछ आपको बताऊंगा। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है? सारा कुछ बताऊंगा आपका, ठीक है? देखिए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो 100 हस्तलिखित है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि 100 हस्तलिखित है, ठीक है? इसका चर्चा मैं आवेदन फॉर्म भरने टाइम करूंगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे रिक्तियों का विवरण निम्नांकित है। क्या है? तो प्यून आदेशपाल का 8 पद है। बहुत बड़ा है दोस्तों, एक जिला में 8 पद निकलना, ठीक है? ये कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर एक जिला में 8 पद निकल रहा है तो 24 जिला है, तो आप जोड़ लीजिए, लगभग 2400 पद निकल गया, ठीक है? सॉरी दोस्तों, 24 जिला है तो लगभग 240 पद निकल गया, ठीक है? तो आठ, सॉरी दोस्तों, कुल पदों की संख्या यहाँ 18 है, ठीक है? सामान्य वर्ग में 8 पद है, अनुसूचित जाति में 3 पद है, अनुसूचित जनजाति में 0 पद है, ठीक है? और पिछड़ा वर्ग में 2 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 में 4 पद है, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है। और जो है कुल पदों की संख्या इसी प्रकार 8 हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एससी को जो है, एससी का हटा रहा है दोस्तों, ठीक है? जो एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो चीज़ देखिए यहाँ पे हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके। अब क्या ही बोले दोस्तों, ठीक है? देखिए यहाँ पे चालक के लिए 1 पद है जो कि सामान्य वर्ग में है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन किस प्रकार मिलेगा आपका। देखिए, पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन निम्नवत है। क्या है? तो अगर आप प्यून आदेशपाल के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 18,000 से लेके 56,900 तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा, लेवल 1 का। मैट्रिक पास अथवा समकक्ष आप होने चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर जो है सीधी भर्ती होगी, ठीक है? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है? इंटरव्यू में जो है, इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो कर लिया जाएगा, ठीक है? वहीं अगर चालक का बात करें तो लेवल 2 का सैलरी है चालक का 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसमें जो है मैट्रिक पास होने चाहिए अथवा समकक्ष होने चाहिए, तथा हल्के मोटर वाहन के ड्राइवरी लाइसेंस के साथ, ठीक है? आपके पास हल्के मोटर वाहन का ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है? ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर ही सीधी भर्ती की जाएगी आपकी, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता ना हो, तथा विहित होने की स्थिति में जो है, सॉरी दोस्तों, विवाहित होने की स्थिति में जो है उनका एक से अधिक जीवित पत्नियां आप या पति ना हो, ठीक है? चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ मोट ड्राइवर का क्यों आवश्यकता है। चूँकि अभी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, झारखंड की स्थिति ऐसी है कि डीसी लेवल तक का गाड़ी जो है वो अनुबंध आधारित कर्मचारी चला रहा है। माने 12-15 हज़ार महीना वाला कर्मचारी डीसी लेवल तक का गाड़ी चला रहा है। इसके बाद तो आप इधर एसपी, डीएसपी, डीआईजी, सीओ, थाना प्रभारी, ये सब तो आप छोड़ ही दीजिए। वीडियो, ये सब जितने भी है सब अनुबंध आधारित। जिसका परमानेंट पहले से वो तो ठीक है, और जिसका नहीं है उस सब को जो है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा या फिर अनुबंध के आधार पर उस सबसे ड्राइविंग का जो है काम चलाया जा रहा है। आप किसी भी ब्लॉक थाना में पता कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन एक जज दोस्तों पूरे जिला का जो है वो बहुत जो है एक मतलब जज साहब जो हैं वो जिला लेवल, प्रखंड या जिला लेवल में दोस्तों वो सबसे बड़ा पद माना जाता है एक जज साहब का। अगर कभी भी उनको किसी भी अधिकारी के साथ मीटिंग करना होता है तो वो किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाते हैं, ठीक है? सभी अधिकारी को अपने जो है अपने यहाँ अपने कोर्ट परिसर में बुलाते हैं जहाँ मीटिंग हॉल होता है।
तो एक जज का जो है दोस्तों, आप समझ सकते हैं जिला में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है एक जज साहब रखते हैं, ठीक है? और जज साहब के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है? चूँकि वो बहुत एक जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा हुआ एक बहुत ही बड़ा और अच्छा पद है, ठीक है? उसके लिए जो है किसी भी पदाधिकारी कोई भी मीटिंग हो नहीं जाएगा। डीसी को अगर मीटिंग करना हो तो जज साहब के पास आएँगे, एसपी, डीएसपी, डीआईजी जो भी हों, किसी को भी मीटिंग या कुछ भी काम हो तो वो जज साहब के पास आएँगे, और जज साहब को अगर काम होगा तो उन लोग को यहाँ बुलाया जाएगा कोर्ट परिसर में, ठीक है? तो यही था। तो इतने बड़े पद होने के बावजूद दोस्तों वो प्राइवेट माने एजेंसी के थ्रू या फिर अपने अनुबंध के आधार पर ड्राइवर 12,000 15,000 में नहीं रखेंगे, ठीक है? उनको जो है सरकारी ड्राइवर परमानेंट चाहिए ही, चूँकि बहुत तरह की कागजी कार्रवाई और बहुत तरह का बात होता है दोस्तों सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे निकाला गया, ठीक है? तो ये मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक और अंदर-बाहर की बात भी मैंने आपको बताया, ठीक है? तो यही था, इसीलिए यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है? इसमें बहुत कोई कमेंट करेंगे कि पहले से सेटिंग है, ये है, वो है। तो अरे भाई ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपका घर में कोई एक जज है, ठीक है? या एक बहुत बड़ा वकील है, तो उसका बेटा है या फिर भतीजा है या फिर कोई भी है, वो तो नहीं ना चाहेगा कि हम उसका नीचे काम करें। अगर आपका चाचा कहीं का टीचर है तो आप उसके नीचे तो काम, या फिर आपका कोई मान के चलिए आपका चाचा बीडीओ है या सीईओ या कुछ भी है, तो आप उसके नीचे काम करना नहीं ना चाहिएगा। आप उसके भतीजे हैं तो आप तो उससे आगे बढ़ना चाहिएगा, या तो डीसी बनना चाहिएगा या एसपी, डीएसपी, डीआईजी कुछ भी बनना चाहिएगा। उससे नीचे तो आप नहीं ना बनना चाहिएगा। अब मान के चलिए आपका पापा जो है कुछ भी काम करता हो, सपोज दैट नून तेल का होलसेल करता हो, ठीक है? किराना दुकान का होलसेलर हो, तो आप खुदरा बेचना नहीं ना चाहिएगा। आप तो चाहिएगा मेरे नाम पे कंपनी हो, मैं कंपनी खड़ा करूँ, आगे बढ़ूँ। तो इसीलिए ये कभी भी भ्रम में नहीं रहिएगा कि ये बिका हुआ है, सीट सारा बिक गया, ऐसा कोई बात नहीं। अगर किसी के किसी का जो है जज साहब से पहचान हो तो वो पहुँच वाला आदमी है, ठीक है? वो अपना बेटा को यहाँ पियून में नहीं लगाएगा, ठीक है? और एक पियून का नौकरी कैसा होता है वो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। क्या काम होता है पियून का, वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो। तो कभी भी इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि ये बिका हुआ है, ठीक है? किसी का मानसिकता वैसा है, लगता है कि बिका हुआ है, तो चलो भाई, मैं आपके कहने पे मान लेता हूँ कि चलो बिका हुआ है, तो आप लोग फॉर्म मत ही भरिए, ठीक है? लेकिन जो कैंडिडेट नया है, ठीक है? वो जानना चाहते हैं, आप लोग अपना झिझक को ख़त्म कीजिए, ठीक है? इंटरव्यू कैसा होता है पहले जानिए, तो जाइए तो 5 जगह दीजिए तो इंटरव्यू, ताकि आपको पता चले कि कैसा क्या होता है। सरकारी नहीं तो आपको कम से कम प्राइवेट जॉब में तो काम देगा। आपका बोलने का झिझक तो भागेगा सामने वाला के सामने। लेकिन आप लोग क्या है कि बहुत सारे हैं बुद्धिजीवी लोग जिसका जो है उम्र पार हो गया है, ठीक है? या ज़्यादा हो गया है, तो वो लोग आके यहाँ कमेंट करेंगे कि ये सीट बिक चुका है। तो चलिए इस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, मैं यही शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि अगर आपका घर में कोई डीसी है, तो आप जो है उसका पियून का काम नहीं कीजिएगा, ठीक है? चूँकि आपका भी ओहदा जो है बढ़ जाता है, ठीक है? अगर सामने वाला पड़ोसी जो है मान के चलिए कि बाइक में घूम रहा है या फिर बुलेट में घूम रहा है या फिर हायाबुसा में घूम रहा है, तो आप साइकिल नहीं, कम से कम आप सेकंड हैंड बाइक तो ज़रूर ही घूमिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि कोई हायाबुसा में घूम रहा है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि वो जो है पैदल चलने वाला का सिलेक्शन करेगा। नहीं भाई, वैसा बात नहीं है, ठीक है? ये कभी मत सोचिएगा कि ये सीट बिका हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? किसी का भी हमको नहीं लगता है कि किसी का भी कैपेसिटी होगा कि इंटरव्यू जो लेते हैं माननीय पदाधिकारीगण, उनसे मिल के जो है बात कर ले कि मैं इस सीट को खरीदना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। ये राजनीतिक नहीं है भाई, समझ लीजिए। थोड़ा-सा भी कहीं इधर-उधर होता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है इससे। तो यही था दोस्तों, इस पे ज़्यादा अंदर-बाहर की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग यही आपको सिंपल बता रहे हैं कि आवेदन आया है तो इसको भरिए, फुलफ़िल कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन होगा, नहीं,
सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी जो है दिखेगा इंटरव्यूअर को, तभी आपका सिलेक्शन करेंगे। इंटरव्यू का मतलब ही यही हुआ, इंटर मतलब अंदर और व्यू मतलब देखना, आपके अंदर देखते हैं वो लोग, ठीक है। आप बाहर से कितना मीठा मीठा बोलिएगा, लेकिन अंदर वो लोग घुस के देखते हैं। जो अंदर जितना उम्र हो रहा होगा दोस्तों आपका, ठीक है, 20 साल उम्र हो रहा होगा आपका, तो उस 20 साल के अंदर वो लोग घुस के देखते हैं। आप सोचिएगा कि 1 घंटा में मैं अपना बोली बदल लूंगा और इंटरव्यूअर जो है मेरा सिलेक्शन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सरकारी जो है नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण जो है का लाभ मान्य होगा, ठीक है। तो जो भी खेल कूद कोटा से संबंधित है उसको लाभ मिलेगा इसका। उपरोक्त पद पर जो है उम्मीदवार की उम्र की सीमा जो है दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ग से हैं अगर, तो अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 37 वर्ष होना चाहिए। महिला के लिए अधिकतम 38 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष। और ये 38 वर्ष किसके लिए है? जो जनरल है, एससी है, सॉरी दोस्तों, जो जनरल है, ओबीसी 1-2 है, उस सब महिला के लिए है 38 वर्ष, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, महिला पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे दोस्तों तो उसमें कुछ छूट मिलता है, ठीक है, नियमानुसार, ठीक है। तो उसको जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो देख लेंगे, ठीक है। अपना उम्र, शैक्षणिक योग्यता तथा जो है वांछित योग्यता, ठीक है, वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा आपको, ठीक है। और जो है संबंधित प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित आवेदन के साथ संलग्न करना करे, ठीक है। आपका जो भी आवेदन पर पत्र है, ठीक है, उसमें जैसे आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी किए वो, और जो है एससी एसटी अगर कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र आपको दे देना है, ठीक है। उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र, देखिए यहाँ भी स्वहस्त लिखित लिखा गया है तो इसको याद रखिएगा, प्रवेश पत्र पर देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित पर प्रारूप में अधोशासित के कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंदर तक जो है स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक जो है जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 23/9/2025 दोस्तों, ये पहले का डेट है, अभी संशोधन किया गया है इसमें, ठीक है। आवेदन जो है आवेदन पत्र के साथ 3 अदंत पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करे, जिसमें एक जो है आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर तथा जो है तीसरा जो है अतिरिक्त होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है 40 रुपए का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। किस पे? एक छोटा लिफाफा लेना है दोस्तों, एक बड़ा। तो छोटा लिफाफा पे अभी मैं आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि आवेदन पत्र के प्रपत्र को एवं ख के प्रारूप को जो है पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करे, ठीक है। क और ख को अलग पन्ना में लिखना है। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरे, जो स्वहस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित हो, ठीक है। पहले तो अपना स्वहस्तलिखित लिखना है, इसके बाद हस्ताक्षर भी करना है। आवेदन प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें, ठीक है। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदन स्वयं भरेंगे, ठीक है। 4-5 को छोड़कर सभी को भर देना है, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हजारीबाग के आवेदन पत्र पर प्राप्त होने की अंतिम तिथि, वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं वो अंतिम तिथि से पहले आपके पास होना चाहिए। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज है दोस्तों, यहाँ पे और कुछ है नहीं। आवेदन जो है प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा, साक्षात्कार तथा स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उसके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। तो वही है। और देखिए लिफाफे के ऊपर जो है विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक होगा, ठीक है। आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है आवेदित पद का नाम, श्रेणी और जो है आवेदन संख्या क्या है। तो 1/2025 जो ऊपर मैंने आपको बताया था, वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का जो है संशोधन एवं निरस्तीकरण करने का जो है
अधिकार हस्ताक्षर के पास सुरक्षित रहता है। ठीक है, परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय दे नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त पद की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता जो है निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या हाथों हाथ भी आप दे सकते हैं। और भेजने का पता है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के पद नाम पे आपको भेजना है। ठीक है, देखिए ये रहा आवेदन फॉर्म आपको। ठीक है, ये आपको स्वहस्तलिखित लिखना है। ठीक है, सादा पेज में इसको छोड़ दीजिएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, आवेदन पत्र का प्रारूप को ये लिख छोड़ देना है आपको। स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजे। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद लिखिए विज्ञापन संख्या, पद का नाम, विज्ञापन संख्या 2/2025, पद का नाम जो भी प्यून या ड्राइवर जिसमें आप भरना चाहते हैं। आवेदक का नाम जो है हिंदी में लिख देना, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। पिताजी का नाम हिंदी में लिख देना है। जन्म तिथि लिख देना है। प्रमाण पत्र की जो है स्व-प्रमाणित प्रति आपको दे देना है। दिनांक 1/8/2025 को आपका वर्ष कितना हुआ, महीना कितना हुआ, दिन कितना हुआ बता देना है। अस्थाई पता दे देना है पिन कोड के साथ, पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर, ये सब आपको कलम से पहले लिखना है, इसके बाद भरना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था। और इसको जो है आपको भरना है। देखिए, इसको क्रमांक संख्या आपको छोड़ देना है। ठीक है, और फोटो चिपका देना है, अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, अपना पता लिख देना है। ठीक है, इसका 4 और 5 को छोड़ देना है, दिनांक छोड़ देना है। ठीक है, इतना चीज कर लेना है दोस्तों आपको, और लिफाफे के ऊपर भर के जो है आपको भेज देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक आवेदन का वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे भरना है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। और आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा प्यार बनाए रखें दोस्तों, चैनल को थोड़ा शेयर भी करें, ताकि जो है चैनल मोनेटाइज हो जल्दी से जल्दी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।